हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम हिंदी का व्याकरण लेंगे। हिंदी के व्याकरण को मैं इस चैनल पे पूरा पढ़ा दूँगी। पूरे जो टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण के, उसके सभी के टॉपिक्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज हम संज्ञा संज्ञा का टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? यह उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यानी कि दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तुओं, स्थान, गुण या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। या जैसे कि आपने देखा होगा ना कि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर को आप लोग जो पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? नाउन। जो नाउन रहता है ना, तो सेम उसे हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन क्या होता है? किसी भी जगह, वस्तु इत्यादि जो जीव है उसके नाम को हम नाउन कहते हैं ना हिंदी में। उसका जो डेफिनेशन का अर्थ यही हो ना, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, उन सभी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं ना। तो उसी नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन। तो इससे क्या होगा कि आप ये समझ लें कि भाषा का जो व्याकरण है वो सिमिलर ही रहता है, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग है। तो हिंदी में हम संज्ञा कहेंगे, इंग्लिश में हम नाउन कहेंगे। तो अब नाउन आप समझ चुके हैं कि नाउन को यानी ही संज्ञा है, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, ये मेरा तरीका है व्याकरण सिखाने का। तो आज मैं इंग्लिश के शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे नहीं मालूम ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इंग्लिश के व्याकरण का कितना ज्ञान है। हो सकता है ये छोटे बच्चे पढ़ रहे हों, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि संज्ञा यानी क्या होता है? नाउन होता है। तो जो किसी शब्दों के किसी भी प्राणी, वस्तुओं, स्थान यानी जगह, उसके गुण या भाव के बारे में, उसके नाम के बारे में बोल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञान, इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सम का तात्पर्य क्या होता है? सम्यक यानी ठीक, और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान यानी पहचान कराने वाला। यानी कि किसी भी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति के नाम की पहचान कराने वाला। यानी उदाहरण के लिए हम देखेंगे दूध, कुत्ता, गाय, रेशम, भारत, चीन। जैसे शहर कहेंगे तो शहरों में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। राज्य में देखेंगे कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखेंगे, तो ये सब क्या हुए? नाम हो गए, है ना। तो ये इसे हम संज्ञा कहेंगे। तो जैसे कि वस्तुओं के नाम को हम देखेंगे कि अनार है, रेडियो है, पेन है, मोबाइल है, ये सब क्या है? वस्तुएं। तो ये इन सब की वस्तुओं को ये संज्ञा के उदाहरण है। और स्थान की जगह देखेंगे, हमने अभी सुना कि दिल्ली है, मुंबई है, राजस्थान है, भारत देश है। तो ये स्थानों, संज्ञा के स्थानों के नाम की जो उसके उदाहरण है। भावों के नाम के ऊपर देखेंगे वीरता है, मिठाई है, खुशी है। तो ये सब भावों के उदाहरण हैं। प्राणियों के नाम जैसे मोर है, हाथी है, शेर है, सीमा, पंकज, ये किसी लड़की लड़के का नाम है, तो ये संज्ञा ही कहे जाएंगे, यानी कि नाउन। अब संज्ञा के भेद कितने हैं, यानी कि नाउन के भेद कितने हैं? तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ज़्यादा इसे मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, आप डरिए मत।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी सबसे पहले लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का, यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी विशिष्ट व्यक्ति का या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, राम है, गांधी जी, गंगा, गंगा एक विशिष्ट नदी का नाम है, काशी एक विशिष्ट शहर का नाम है। तो एक ऐसे व्यक्तियों का या उस वस्तु का एक नाम होगा, तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखेंगे, व्यक्तियों के नाम में देखेंगे तो मोहन, सोहन, मुरली, प्रभा। वस्तुओं के नाम में देखेंगे कुर्सी, टेबल, किताब, पेंसिल, ये उदाहरण है। स्थान में देखेंगे तो दिल्ली है, कश्मीर है, कोलकाता, और भी है। मुंबई ले लो, आप अपनी जगह का नाम ले लो, रूस ले लो, अमेरिका ले लो। देश विदेशों के जो जगह यानी स्थान के नाम होंगे, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब दिशाओं के नाम जो रहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इसमें वायव्य और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, ये भी 4 और जो दिशाएं, ये सभी दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक सबसे जो बहुत मुश्किल काम जो रहता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो सबको आ जाता है ना। ये हमारा जो कश्मीर, भारत देश का जो कश्मीर राज्य है, अभी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो कहाँ पे है? उत्तर की तरफ है। और जो दक्षिण की तरफ केरल राज्य है, वो कहाँ पे है? दक्षिण में है। अंडमान निकोबार भी दक्षिण में है ना। तो हम पूर्व की तरफ क्या है? तो हमारे जो 7 सिस्टर कहते हैं उन्हें, जो 7 राज्य हैं, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य हैं वो पूर्व की तरफ आते हैं ना। और पश्चिम की तरफ कौन सा राज्य आता है? तो पश्चिम की तरफ राजस्थान आता है, गुजरात आता है, ये भारत के पश्चिम की तरफ है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन हम अगर वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैऋत्य, ये जो 4 दिशाएं हैं, इसके बारे में हम अगर बोलेंगे, तो आपको इतनी जल्दी उस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा कि वायव्य मतलब क्या, कौन सी दिशा है। तो मैं बता दूं कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो वायव्य में है, और उत्तर पूर्व दिशा जो है वो ईशान्य। उत्तर पूर्व दिशा के बीच का जो दिशा है, उसे ईशान्य कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के जो बीच में आता है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय आता है, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में के बीच में नैऋत्य दिशा आती है, जो कि ये 8 दिशाएं के जो नाम है वो संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। देशों के नाम आप देख लो, सभी देशों के नाम ले लो। भारत ले लो, अमेरिका, श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, या फिर चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कोई भी, ब्राज़ील वगैरह जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के नाम को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। ठीक है। अब नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, और भी सभी जो भारत की नदियां हैं, और साथ ही साथ जो पूरे विश्व की नदियां के नाम जो हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है। उसी के साथ पर्वतों के नाम है, हमने नाम का है ना, तो नाम जहाँ जहाँ नाम आएगा वो सभी व्यक्तियों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हिमालय, काराकोरम है, ये सभी जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब इसमें नगरों के नाम, चौकों के नाम, सड़कों के नाम भी सभी ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और पुस्तकों और समाचार पत्रों के जो नाम रहते हैं ना, जैसे
इंग्लिश में इंडिया टुडे देख लो तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। दिन और महीनों के नाम, जैसे हम अक्टूबर नवंबर कहते हैं, महीना या दिनों के देखेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार यानी बृहस्पतिवार शुक्रवार, ये सभी जो हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके साथ हम त्यौहार जो मनाते हैं यानी कि उत्सव जो मनाते हैं, होली दिवाली रक्षाबंधन या आप क्रिसमस ले लो, ये सभी के जो नाम है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ये सब मैं इसलिए डिस्क्राइब करके इतना बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढ लो इन कुछ लाइनों में से या पैराग्राफ में से ढूंढ लो, तो आपको ये सब ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो संज्ञा का जो दूसरा भेद है यानी कि सेकेंड है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को तो मैंने आपको बता दिया, संज्ञा यानी नाउन है। तो जाति यानी कि किसी की जाति के सभी प्राणियों का पता चलता हो तो उसे जातिवाचक कहेंगे। जैसे कि हम जंगली जानवर कहेंगे तो जंगली जानवर तो बहुत सारे हैं ना, उसमें शेर भी आता है, घोड़ा भी आता है, जंगली घोड़ा भी आता है, हाथी भी आता है। ये सभी जो जंगल में रहने वाले वो जंगली जानवर, जंगली जानवर जो शब्द है उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति वर्ग अथवा समूह का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पूरे जाति का, उसके पूरा वर्ग का और या समूह होगा ना, तो उस समूह का बोध होगा तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसके उदाहरण है जैसे नारी है, तो नारी हम कहेंगे तो स्त्री जो महिलाएं हैं तो ये महिलाओं को ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यानी कि हम किसी नारी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी महिला के बारे में बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। देव, लड़का, नदी, पहाड़, देश, समुद्र, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं बता दूँ आपको, ये प्रश्न पढ़ा होगा कि हमने अभी तो पढ़ा देश के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्र के नाम, है ना, देवों के नाम, ये सब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़े थे। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या है, हमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जाति की किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहे हैं, हम जाति के पूरा एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं। यानी नारी के बारे में बात करें यानी महिलाओं, सभी महिलाओं के बारे में बात करें। नदियों के बारे में बोल रहे थे, सभी जो भारत की नदियां हैं, विश्व की नदियां हैं, सभी नदियों के बारे में बात करें। समुद्र, सभी समुद्र के बारे में बात करें। अगर हम कहेंगे हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल कहेंगे, है ना, तो ये एक विशिष्ट, एक हमने नाम दे दिया ना, एक पूरा एक हम बे ऑफ बंगाल की तरफ ही चले गए, हिंद महासागर ही एकदम ध्यान में आ गया हमें, तो ये विशिष्ट हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक में चला गया। लेकिन हम कहेंगे हम समुंदर में घूमने गए थे, हम अपनी बोट लेकर समुंदर में गए, अगर इस तरह का वाक्य आया कि हम जहाज़ पर हम जा रहे थे, समुंदर में थी, उस समय ये ऐसे ऐसे हुआ, अगर इस तरह से हम कहीं पे पढ़ेंगे तो ये समुद्र की जो बारे में बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके ये जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो समुद्र का नाम नहीं बताया ना, इसलिए। तो हम आगे पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, अभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण का या धर्म का, उसकी दशा का, वो क्या व्यापार करता है उसका बोध होगा तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि बुढ़ापा, यानी वो उसका भाव है ना, मित्रता, मित्र का मित्रता,
पंडित का पंडिताइन, ये भाव हो गए ना। दौड़, दौड़ लगा रहा है, बहाव यानी पानी का बहाव, बह रहा है, बहाव, अपनापन, अपना है, तो ये भाव हो गए ना। तो इसे हम भाववाचक संज्ञा में कहेंगे। गर्मी है, सर्दी है, कठोरता है, इससे मतलब हमें फीलिंग्स आ रही है ना। मिठाई है, मिठाई, अब मीठा, मिठाई, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा में हम इसे ले रहे हैं। तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जो समूह यानी ग्रुप का बोध हो, ग्रुप के बारे में हमें पता चले, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो, गुच्छा या फूलों का गुच्छा रहता है ना, गुच्छा हो, दल हो, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में दल, सभा, गिरोह, कक्षा, आप सब एक कक्षा में बैठते हैं ना, तो कक्षा आएगा तो वो जैसे छठी 6th क्लास की ABCD ये सब एक ग्रुप में बांटा गया है ना, तो ये इसे भी हम समूहवाचक संज्ञा में कहेंगे। भीड़ है, पुस्तकालय है। अब सेना की टुकड़ियाँ भी रहती हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, तो उसको भी हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर लाते हैं, कहते हैं। तो हमारा 5वां जो है संज्ञा का भेद वो है द्रववाचक संज्ञा। अब द्रव यानी द्रव क्या होता है? द्रव यानी पतला, जो पानी जैसा रहता है ना, पतला। तो जिन संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव कहा जाता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जल हो, सोना हो, पीतल, है ना, दूध को हम तौलते हैं ना, जिसे तौला जा सके, जिसका जिन वस्तुओं को माप तौल कर सके, उन सभी वस्तुओं को हम द्रववाचक संज्ञा में रखेंगे। घी है, तेल है, चांदी है, इन सभी को हम द्रववाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। तो आज हमने द्रववाचक संज्ञा के साथ साथ संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के 5 भेद पढ़े। है ना, संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा का क्या अर्थ होता है। संज्ञा यानी इंग्लिश व्याकरण में, जो इंग्लिश के ग्रामर में हम पढ़ते हैं, नाउन यानी संज्ञा। हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी के व्याकरण में हम उसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, और शब्द अलग है, उस पूरे जो डेफिनेशन है उसका पूरा अर्थ सेम टू सेम ही रहता है, इसलिए आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगले वीडियो में इंग्लिश के वर्ड्स में ऐड करूँगी। इस वीडियो में मुझे मालूम नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आपको मैं जैसे मैं समझाती हूँ कक्षा के अंदर, वैसे ही मैं इंग्लिश और हिंदी को एक साथ पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको व्याकरण यानी कि ग्रामर को अच्छे से समझ सकेंगे। तो हमने संज्ञा पढ़ी, यानी कि नाउन आप समझते हैं, क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आती, क्योंकि हम ध्यान देते हैं ना, और हिंदी में हमें इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ पढ़ाती हूँ, ताकि उनको इंग्लिश भी अच्छा हो जाए, हिंदी भी अच्छा हो जाए। तो संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, तो संज्ञा के हमने भेद चुने यानी संज्ञा के भेद बताए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ये इन सभी के हमने डेफिनेशन के साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।